जीवन में बहुत सारा वक़्त हम दूसरों को दे देते हैं, बहुत सारा समय हम अपना फालतू दूसरों के साथ व्यतीत कर देते हैं। अपना समय आजकल के समय में मैं क तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि अब तो दूसरों के पास बैठने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, अब तो एक मोबाइल है और मोबाइल में 4 घंटा, 5 घंटा आदमी जो है, यूँ ही कब गुज़ार देता है वो पता भी नहीं चलता है। स्क्रॉल करते-करते 4 घंटा, 5 घंटा कब बीत जाता है, फालतू का टाइम बीत जाता है वो पता भी नहीं चलता है। मेरे कहने का मतलब है कि इन सारे जो समय जो हम अपना बर्बाद करते हैं या किसी लोगों के बीच अपना समय बैठ के बर्बाद करते हैं, गप्पे लड़ा करके बर्बाद करते हैं, कहीं बैठ के बर्बाद करते हैं, कहीं जो है कुछ अनावश्यक चीज़ों में अपना समय व्यतीत करते हैं, लोगों के बीच बैठ कर के हम व्यतीत करते हैं। तो हमने ये सब कुछ देख लिया कि आप किसी के साथ कितना भी समय व्यतीत कर लें, कितना भी दूसरे के लिए आप समय दे दें और क्या कहते हैं आप अपना खुद का समय आप कितना बर्बाद कर लें, मोबाइल में 4 घंटा 5 घंटा बैठ कर के आप कितना बर्बाद कर लें, उससे आपका कहीं कुछ भी भला होने वाला नहीं है। इससे आपका तो जहाँ तक बुरा ही होगा कि आपका समय बर्बाद हो रहा है, आपका कीमती समय आपके हाथ से निकलता चला जा रहा है। और जब आपका समय जब व्यतीत हो जाएगा तो एक दिन आपको पछताना पड़ेगा, एक दिन आप ये सोचेंगे कि हमने अपना सारा समय जो है वो खो दिया, झूठ-मूठ के गप्पे में लड़ा दिया, दूसरे को समय दे कर के दे दिया, जो हमारे आज हमारे कि वो किसी काम के नहीं है। आज हमारी जिन लोगों के बीच हमने समय अपना व्यतीत किया, वो आज हमारे किसी काम नहीं आ रहे हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। आज पछताना पड़ता है और मेरे साथ भी यही हुआ कि हमने अपना समय खुद व्यतीत किया और दूसरों को भी समय दिया और सारा समय जो है मेरा खराब चला गया, बहुत सारा वर्ष हमारा खराब चला गया। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचे कि इन सारे समय को खुद पर हमको देना चाहिए, खुद को निखारने में देना चाहिए, खुद को सँवारने में देना चाहिए, खुद को सजाने में देना चाहिए। अपने अंदर अंतरात्मा को समय देना चाहिए, अपने अंतरात्मा को का जो है देना चाहिए कि हम आखिर क्या चीज़ ऐसा सीखें, हम ऐसा क्या चीज़ करें जो हम दुनिया को कुछ दे पाएँ, अपने जीवन में कुछ हम सकारात्मक सोच सकें और सकारात्मक में हम कुछ कर पाएँ। हम अपने बच्चों के लिए, हम अपने परिवार के लिए, हम अपने समाज के लिए, हम अपने देश के लिए अपना महत्व कुछ दे पाएँ हम। लेकिन अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि आधा से अधिक जीवन जो हमारा व्यर्थ में ही चला जाता है। लेकिन इतना समय हम महसूस करने के बाद हमें ये पछताना पड़ा और ये महसूस हुआ कि नहीं इस पर एक विचार रखना बहुत ज़रूरी है। जो समय हम इतना बर्बाद कर रहे हैं, वो समय अगर हम अपने ऊपर दे दें, हम अपने ऊपर खर्च कर लें, अगर हम दूसरों के तरफ अपना समय निवेश करते हैं, दूसरों में हम खर्च करते हैं, इधर-उधर करते हैं, लेकिन खुद पर अपना निवेश कभी नहीं कर पाते हैं, खुद पर अपना समय निवेश नहीं कर पाते हैं। अगर हम खुद पर अपना फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, अगर अपने जीवन में हम खुद पर अगर फ़ोकस कर दें, तो बहुत सा अपने जीवन में हम इतना डेवलप कर जाएँगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम इतना डेवलप कैसे हो गए हैं। बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है कि हम खुद समझ नहीं पाते हैं, जब हमारा ध्यान दूसरी तरफ होता है, जब हम दूसरे विचार में खोए रहते हैं, जब हमारा जो है ध्यान दूसरी ओर होता है, तो बहुत सारा चीज़ अपने में खुद होता है कि हम उसको उभरने नहीं देते हैं। हम में कमी क्या है, वो हमें पता ही नहीं चलता है, हमारे में दोष क्या है, वो पता नहीं चलता है और हमें क्या चाहिए, वो पता नहीं चलता है। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो मुझे पता नहीं चलता है। ये चीज़ हमने बहुत समय अपना बर्बाद करके देखा है, खुद महसूस करके देखा है। कि होता क्या है कि जब हम खुद को समय नहीं दे पाते हैं, तो खुद में हमें क्या चाहिए, खुद को क्या चाहिए, ये पता ही नहीं चलता है। हमें कैसे निखरना है, ये पता ही नहीं चलता है। हमें क्या कमी है, अपनी कमी पर हम जो है गौर नहीं करते हैं। अपने अंदर जो है हर इंसान के अंदर गुण है और अवगुण है, अपने गुण पर कभी ध्यान नहीं देते हैं और अवगुण पर भी कभी ध्यान नहीं देते हैं। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी होती है, जो कि वो निखर सकता है, जो कि समाज में दे करके अपना जो है योगदान दे सकता है, अपना महत्व कायम कर सकता है। लेकिन वो चीज़ हम उस चीज़ पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ध्यान इसलिए नहीं जाता कि हम ध्यान
जो है गलत चीज़ों पर दे रहे हैं। ध्यान इसलिए नहीं जाता कि हम अपना समय झूठ-मूठ का व्यतीत कर रहे हैं। 4 घंटा, 5 घंटा मोबाइल स्क्रॉल करके बिता देते हैं। इधर-उधर हम अपना समय पास कर देते हैं, लेकिन खुद पर कभी फ़ोकस नहीं करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपना समय, सारा समय, अधिकतर हम कहते हैं 100% समय आप खुद पर अपना फ़ोकस करना चाहिए। आपको अपने ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। जब आपने इसका फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा क्या मिलेगा कि जब आप अपना समय खुद पर फ़ोकस करेंगे, तो आपकी आपको अपना सारी कमी नज़र आ जाएगा। और सारा दोष नज़र आएगा, सारा गुण नज़र आएगा, सा आप में क्या क्वालिटी है वो क्वालिटी नज़र आएगा, अपनी क्वालिटी को पहचानने का जो शक्ति है वो नज़र आएगा। वो अपनी क्वालिटी को आप पहचान सकते हैं और जिस दिन अपने आप को, क्वालिटी को आप पहचान जाएँगे, उस दिन आप अपने आप को निखारने की कोशिश करेंगे और जिस दिन आप निखारने का धीरे-धीरे कोशिश करते चले जाएँगे, आपका जीवन भी धीरे-धीरे सँवरता चला जाएगा। अपने परिवार, आप अपने समय को दे करके, अपने ऊपर निखार करके, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए आप कुछ न कुछ योगदान कर सकते हैं। हम लोग अक्सर अपना जीवन यूँ ही व्यतीत कर देते हैं और एक समय बाद पता चलता है कि हमारा जीवन यूँ ही ना हम किसी के काम आ सके, ना हम अपने परिवार के लिए काम आएँ, ना हम अपने समाज के लिए काम आएँ, ना हम अपने देश के लिए काम आएँ। लेकिन सच में किसी ने कहा है कि हर किसी न किसी इंसान में, हर किसी इंसान में कुछ न कुछ गुण होता है। भगवान सब में कुछ न कुछ गुण दे कर के भेजे होते हैं। सबकी अलग-अलग दृष्टि होती है, सबकी अलग-अलग अपना विचार होता है, सोच होता है, पर अपने सोच को हम कभी निखार ही नहीं पाते हैं, कभी हमारा उस पर ध्यान ही नहीं जाता है। हमने इस चीज़ पर बहुत जब गौर किया, जब हम अपने ऊपर विचार किए, हम जब सोचे, तो मुझे इस बात पर काफ़ी धक्का लगा कि इतना दिन से हम अपने आप पर आखिर ध्यान क्यों नहीं दिए? हम अपने आप को पहचान क्यों नहीं सके? हम अपने आप को जान क्यों नहीं पाए? हम अपनी शक्ति को क्यों नहीं जान पाए? आपको पता होगा कि रामायण काल में जब हनुमान जी को भी, जबकि हनुमान जी भगवान थे, शंकर भगवान के अवतार थे और जो है उनको इतनी शक्ति थी कि जो जामवंत जी जो है, उन्होंने समुद्र को पार करने का, जामवंत जी ने उनको शक्ति का एहसास दिलाया, उनको याद दिलाया कि तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, तुम अपनी शक्ति से इस समुद्र को पार कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी, हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसी एनर्जी होती है, कुछ न कुछ ऐसा शक्ति, ताकत होता है, जो हम अपनी शक्ति पहचान करके इस जीवन में नया उत्सर्जित कर सकते हैं, अपने जीवन में बहुत कुछ नया कर सकते हैं, अपने देश को कुछ दे सकते हैं, अपने अपना महत्व जो है लोगों के लिए, अपने लिए, लोगों के लिए हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को महत्व देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने आप को पहचानना महत्वपूर्ण है, अपने अंदर झाँकना महत्वपूर्ण है, अपने ऊपर फ़ोकस करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जब आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, जिस दिन आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, आपको आश्चर्य होगा, ये चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं पता था। आप में से मुझे कुछ लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मेरा कहना है कि अगर आप में से 100 लोगों ने भी, 100 2-400 लोगों ने भी वीडियो मेरा देखा और उन्होंने इन चीज़ों पर काम किया और वो अपने आप को अपने अंदर झाँकने की उन्होंने कोशिश की, अपने आप पर कुछ काम पर कर पाए, अगर फ़ोकस कर पाए, तो आपको पता चलेगा कि हम क्या कह रहे थे। और ये कमेंट करके ये बताइएगा कि आपके जीवन में ये बात कितने मूल्यवान है या नहीं है। हम तो अपने जीवन में मूल्यवान बहुत समझे इस बात को। हमने इस चीज़ को जब महत्व दिया तो मुझे बहुत सारा चीज़ अपने अंदर पता चला कि सच में कहते हैं कि कस्तूरी जो है, मृग जो है, कस्तूरी की सुगंध के लिए अपने वन-वन घूमता है, लेकिन कस्तूरी जो है उसके नाभि में ही छुपा होता है। उसी प्रकार जीवन में भी आदमी के अंदर गुण बहुत भरा पड़ा है, लेकिन अपने गुण के अंदर वो कभी झाँक ही नहीं पाता है, कभी देख ही नहीं पाता है। वो दूसरों के गुण के तरफ ध्यान देता है, दूसरों के अवगुण की तरफ ध्यान देता है, और अपने ही अवगुण और अपने ही गुण के प्रति कभी ध्यान उसका जाता ही नहीं है। अगर अपने अवगुण और अपने गुण पर ध्यान चला जाए, तो आदमी जो है बहुत बहुत निखर जाएगा, बहुत कुछ आदमी में बदलाव आ जाएगा, बहुत कुछ चेंजिंग आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों,
आप ये कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये मेरे चैनल का नाम मैंने दिल से बोलता हूँ लिखा है, इसलिए लिखा है कि आपने महसूस किया होगा कि मैं जब भी बोलता हूँ, जब भी आपसे बात करता हूँ, तो मैं दिल से बात करता हूँ, मैं खोखली बात नहीं करता, मैं कोई हवा-हवाई नहीं करता, मैं जो भी करता हूँ अपने अनुभव से बात करता हूँ, लोगों से, महान लोगों की बातों को सुन करके, उनका देख करके अपने जीवन को भी मैंने बहुत सारा देखा है, उसके बाद मैं कोई बात करता हूँ। इसलिए आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।